हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र फिजियोथेरेपिस्ट शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो क्लिनिक से। मैं अमृता फिजियोथेरेपिस्ट शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो क्लिनिक से। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरए, जिसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी बोलते हैं। आरए एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है जो एक से ज़्यादा जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। जैसे हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जैसे बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल होता है, उसके खिलाफ जो है लड़ता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके खिलाफ लड़ता है, मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कहने का सेंस ये है कि मान लो अगर फ्लू से लड़ रहा है तो हमारे अंदर खुद का इम्यून सिस्टम होता है जो उससे सर्दी जुकाम वगैरह से लड़ता है। आरए में क्या होता है कि जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी खुद की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है कि खुद ही अपने जो टिश्यू होते हैं बॉडी के, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसमें जैसे 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 ये कंडीशन बढ़ती है या सीवियर होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ये हमारा जो बॉडी सिस्टम होता है उसको भी डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसे हमारी स्किन हो गई, आईज हो गई और आपके लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, मतलब पूरी बॉडी के सिस्टम्स को जो है ये अफेक्ट करता है। ब्लड वेसल्स वगैरह इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है बॉडी सिस्टम में। इसमें क्या होता है कि जो आरए में जो होता है, जो ज्वाइंट की जो लाइनिंग होती है उनको अफेक्ट करता है। वहाँ पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है और ज्वाइंट की डिफॉर्मिटी भी बननी शुरू हो जाती है। बोन इरोजन शुरू हो जाता है। जैसे इरोजन मतलब जैसे कोई चीज भुरती है ना, तो वैसे भुरना शुरू हो जाता है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? सिम्टम्स में भाई आपकी थकान हो गई, आपकी थकान आएगी और स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। टेंडरनेस होती है। उस पार्ट पे क्या होता है, थोड़ी सी टेंडरनेस होती है और जो ज्वाइंट स्टिफनेस होती है। और क्या होता है, मेन चीज इसमें क्या होता है, जब मॉर्निंग में सो के उठते हैं, जब मॉर्निंग में आप सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे ज्यादा स्टिफनेस होते हैं। हम जॉइंट्स मतलब अगर आपके हाथ हैं तो उंगलियों को बंद नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है कि पूरी स्टिफ रहते हैं जॉइंट्स। और आगे इसमें जो है कि नोड्यूल्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। जो आपके जो ये ज्वाइंट्स हैं, जो ये स्मॉल ज्वाइंट है, इनमें नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये ज्यादातर क्या होता है, हमारा मेनली जो होते हैं जो ये स्मॉल ज्वाइंट होते हैं, हैंड के ज्वाइंट या फिर पैरों के ज्वाइंट, इनमें शुरू होता है। फिर धीरे धीरे ये जो ऊपर तक जाता है। फ्रेंड्स, कहने का सेंस है कि जो हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, जब फर्स्ट स्टेज या आगे होती है, तो पहली स्टेज हमारी जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं यहाँ से स्टार्ट होती है। ऐसे ही पैरों के जो जॉइंट्स हैं उंगलियों के, वहाँ से स्टार्ट होती है। ये पहले इस जॉइंट को अफेक्ट करेगी, फिर ये रिस्ट पे आएगी, फिर ये एल्बो पे आएगी, फिर ये शोल्डर पे आएगी। मतलब कहने का सेंस है कि पहले स्मॉल जॉइंट से होते हुए वो बड़े जॉइंट्स पे जाएगी। ऐसे ही पैरों में कि पहले पैरों की उंगलियों में आएगी, फिर टखने में आएगी, फिर घुटने में आएगी, फिर हिप जॉइंट में आएगी। तो ये वहां से बढ़ती हुई जाती है। मतलब वो सीवियर कंडीशन की तरफ हम जा रहे हैं कि सीवियर कंडीशन होती जा रही है। और ये जैसे अगर जैसे हमारे इस हैंड को, राइट हैंड को अफेक्ट करती है, तो क्या होगा, साथ में क्या होगा, पैरेलल इसके जो है सेकंड जो है हमारा लेफ्ट हैंड भी अफेक्टेड होना शुरू हो जाता है। मतलब जो हमारी बॉडी का एक पार्ट का जो ज्वाइंट है, उस अपोजिट पार्ट का जो ज्वाइंट है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप हमारे राइट में हो गई तो हमारे लेफ्ट वाला भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कॉजेज में जैसे अभी बताया फ्रेंड हमने आपको कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कि खुद की जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है वही हमारा खुद का ही जो क्या नाम हमारे जो क्या नाम टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। ये इसका मेनली कॉज होता है। और जेनेटिकली भी कह सकते हैं कि भाई अगर किसी को जेनेटिकली कि मान लो जैसे हमें है, हमारी फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को रही है तो ये मतलब उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं कि उसमें मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। और जैसे ये फीमेल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन। और जो इसमें एज लिमिट होती है, वैसे किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन 40 to 60 जनरली मान लेते हैं इसको। और वैसे तो बचपन से भी काफी लोगों में मतलब देखे हैं कुछ केसेस मैंने जो कि बचपन से भी है, लेकिन जो है जनरली जो एक एज है वो 40 to 60 की एज होती है। स्मोकिंग जो लोग ज्यादा करते हैं उनमें भी हायर रिस्क रहता है रूमेटॉइड के। और जिनका ओवरवेट होता है उनमें भी चांसेस ज्यादा रहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। और इसके ट्रीटमेंट की अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो ट्रीटमेंट में इसमें क्या है, प्रॉपर मेडिकेशन आप लोगों को लेनी चाहिए और हेल्दी ईटिंग और डेली जो मूवमेंट है ज्वाइंट की वो भी हमें करनी चाहिए। कहने का सेंस है कि सिर्फ इकलौती ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही हमारी ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमें आराम नहीं करना है। मान लो अगर उंगलियों में दर्द है तो उंगलियों को हमें खूब चलाना है, उंगलियों की एक्सरसाइज करनी है।
लेडीज को जनरली होता है, तो जैसे आटा गूंथ रहे हैं आप, आटा आपको गूंथना है, ठीक है, चावल धो रहे हैं, मतलब मूवमेंट्स हमारी जितनी होती रहेगी जो नॉर्मल हमारी, जितना भी रेस्ट करेंगे उतनी इफेक्ट उतनी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। और इसमें रेस्ट नहीं लेना, आपको कहने का सेंस है कि जो आपकी दिनचर्या है वो आपको करनी है। प्लस जो है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो हम आपको बताएंगे। प्लस मेडिकेशंस आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके मेडिकेशंस ले सकते हैं। और पेन लेकिन वगैरह के लिए आप थोड़ा सा हॉट पैक और कोल्ड पैक भी यूज कर सकते हैं। और एक और बात कहना चाहेंगे, इन सब चीजों के साथ आपको पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखना चाहिए। वो सबसे मस्ट है, वो सबसे मस्ट है कि अगर आप अंदर से फीलिंग आपकी होगी नहीं मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो आप उतने ही बेटर होते जाएंगे। अगर हम कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जो है क्या ना मन से इस चीज़ को सोचेंगे कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं है, हो जाएगा, बढ़िया हूँ मैं, जो है तो बहुत ये आपको इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाली। लेकिन आप ये हो जाएगा कि अरे मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा, मैं कैसे करूँ और वो ये और ज़्यादा पकड़ती चली जाएगी। तो इसके साथ एक ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है इसके साथ, कोई ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग रहते हैं और मूवमेंट्स करते रहेंगे, ठीक रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि, लेकिन हाँ रेस्ट करेंगे तो फिर ये आपको बिल्कुल जगड़ लेगी। हम इसके लिए आपको कुछ जर्नल, सारे जॉइंट की कुछ जो सिंपल एक्सरसाइज हैं वो हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स जो हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं ये जनरल एक्सरसाइजेज हैं, जनरल मूवमेंट्स हैं, क्योंकि जो आम हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से फिंगर्स वगैरह मूवमेंट कर लेते हैं। लेकिन जिनको आरए होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, उनके लिए मूवमेंट्स करनी बड़ी टफ होती है, और वो जनरल मूवमेंट्स हैं हम जो बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह की स्माइली वाली बॉल आती है, ये आपको लेनी है और अपने हाथ में ले करके इसको इस तरीके से प्रेस करना है 10 to 15 टाइम्स। इसको ऐसे प्रेस करिए। शुरुआत में आपसे नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत है तो आप दबा पाएंगे, अगर ज़्यादा आपको स्टिफनेस है तो आप हल्का ही हो, कोई बात नहीं, जितना भी दब रहा है हमें उतना दबाना है। उसके बाद फिर बॉल को ले करके ही, बॉल को आपने पकड़ लिया, बॉल को पकड़ के ही आप रिस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं इजी वे में। हमें रीज़न क्या है कि हमें रेंज ऑफ मोशन जो यानी कि जॉइंट की जो मूवमेंट है वो हमें मेंटेन करनी है धीरे धीरे। मान लो अगर सपोज करो आपका शुरुआत में ये बॉल पकड़ी, आपने इतना ही हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप इतना करिए, वो धीरे धीरे मूवमेंट्स बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही फिर आपको जब यहाँ आपने इसकी कर ली तो आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। हल्का सा हाथ को आपने स्ट्रेच कर लिया, ऐसे ही आपने हल्का सा ऐसे स्ट्रेच कर लिया, जितना आपसे हो रहा है। कोई जिद नहीं करनी है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं करना। लेकिन इसमें जो है कोहनी आपकी सीधी रहेगी, कोहनी सीधी रहे आपकी, मतलब कोई ज्यादा ऐसा जोर वाला नहीं करना है। आपको जितना कंफर्ट लगे कि मैं इतना कर पा रहा हूँ वो चीज आपको करनी है। और आप रिस्ट के लिए ये वाली मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स ये दोनों कर सकते हैं। और एल्बो के लिए दोनों आपने हाथ ऐसे मोड़े और फिर सीधे कर लिए, ये भी 10 to 15 टाइम्स, मतलब जितना आपको कंफर्ट लगे। बहुत इजी वे में हमें सिर्फ जो रेंज ऑफ मोशन यानी कि रेंज ऑफ मूवमेंट है हमारी जॉइंट्स की, बस खाली हमें वो मेंटेन करनी है, हमें वो लानी है। और शोल्डर जॉइंट के लिए आप लोग ये मूवमेंट कर सकते हैं। हाँ, शोल्डर जॉइंट के हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। हमने एक शोल्डर, जिनको फ्रोजन शोल्डर होता है उनके लिए भी एक्सरसाइज है, तो हम उसमें से कुछ जैसे दीवार पे हाथ सरकाना है वो सब चीज़ें हमने बताई हुई हैं, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, उससे भी आप जो है वो भी काफ़ी मददगार है, वो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने आपको मतलब अपर लिम्ब वाली जो एक्सरसाइज हैं, हाथ की, रिस्ट की, एल्बो की, शोल्डर की, हमने आपको बताई है। अब क्या है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब मतलब एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट या आपका कुल्ला आ गया, और कमर की एक्सरसाइज। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पंजों को ऊपर नीचे करना है, पूरा इसको पूरा ऊपर तक लेके जाना है और फिर पूरा नीचे तक लेके जाना है। फिर घुटने की एक्सरसाइज के लिए आप क्या कर सकते हैं, घुटना मोड़ना है, सीधा करना है, घुटना मोड़ना है और सीधा करना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फ्रेंड्स आपको अपना पैर 40 to 50 डिग्री तक उठाना है ऊपर, इसको नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर उठाना है, इसको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर उसको नीचे लेके जाना है। और ऐसे ही आपको क्या करना है, एक पैर आपको अपना इधर रखना है और इस पैर से इसको बाहर की तरफ निकालना है।
फिर इसको अंदर लेके जाना है, बाहर निकालना है, फिर अंदर लेके जाना है। ये सारी एक्सरसाइज आपको 10 to 15 रिपीटिशन के साथ करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फ्रेंड क्या करना है, हमने आपको स्पाइन की एक्सरसाइज बताई थी, कमर दर्द की एक्सरसाइज बताई थी, उसके लिए आपको रोटेशन वाली एक्सरसाइज बताई थी। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों घुटने मोड़ने हैं और गर्दन अपोजिट साइड और जो आपके घुटने हैं उनको अपोजिट साइड। ऐसे ही गर्दन को उस तरफ कर लेंगे और अपने पैरों को इस तरफ। फ्रेंड्स, पैरों के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हिप जॉइंट की के लिए वीडियो थी, वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो उसमें जो हमने एक्सरसाइजेस बताई हैं वो लगभग सारी एक्सरसाइजेस आपको वही करनी है। हाँ, उसमें हमने कुछ वेट के लिए बताई थी एक्सरसाइज, वो तभी करनी है जब थोड़ी सी मूवमेंट्स हमारी बढ़ जाए, ताकत आने लगे, तो वेट बांध करके हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उस वीडियो का, कि आप उसको भी देखें। तो वो भी आपके पैरों की मूवमेंट्स उसमें सारी आ रही हैं, हिप जॉइंट की मूवमेंट आ रही है, नी जॉइंट की मूवमेंट आ रही है। तो आप अगर आप उसको भी वीडियो देखते हैं तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ये जो एक्सरसाइज है सारी आपकी जो टेंडरनेस आ जाती है जॉइंट में, उसको मतलब उसको कम करने के लिए, मतलब कहने का सेंस ये है कि स्टिफनेस आती है जॉइंट में, रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसको होता है तो उनकी जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है। तो ये सारी जो एक्सरसाइज हमने बताई हैं ये स्टिफनेस को थोड़ा दूर करती हैं। रीजन क्या है कि हम मूवमेंट्स बंद कर देते हैं। जब हमें दर्द होता है तो मान लो सपोज करो हमारी उंगलियां ऐसे हैं तो हम सीधा करते हुए उसको नहीं, दर्द होता है तो हम सीधा नहीं करते, लेकिन हमें वो धीरे धीरे करके सीधी करनी है। ऐसे ही अगर हमारे हाथ सीधे हैं और हमें मोड़ना है तो हमें मोड़ते हुए दर्द होता है, लेकिन हमें मोड़ना है। जितनी मूवमेंट्स नॉर्मल हम कर पाएंगे उतना हमारा पेन खत्म होता जाएगा। एक्सरसाइज का मेन काम ये है कि हमें रेंज ऑफ जो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी है, स्वेलिंग कम करनी है, स्टिफनेस टेंडरनेस वो कम करनी है। मान लो अगर आपको लग रहा है कि नहीं पेन जाता है तो आप जो है गरम उसका इस्तेमाल, गरम सिकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडी सिकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडी सिकाई का और गरम सिकाई का भी हमने एक टॉपिक हमने बनाया हुआ है, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, होप है करते हैं कि जो है आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियोस, और हम जिस आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं शायद वो समझ में भी आ रहा हो। हम कोई मेडिकल टर्म्स इस तरह के इस्तेमाल नहीं करते। रीज़न क्या है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हम नहीं चाहते मेडिकल लाइन, मेडिकल में तो बड़ा इजी है, शब्द बड़े इजी हैं, वो बोल देख सकते हैं, लेकिन हम आसान भाषा में इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप जो है इन सब चीज़ों को समझें, और एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में उस चीज़ को अपनाएं। आप एक्सरसाइज अपनाएं, क्योंकि आगे जो हमारा जीवन होता जा रहा है वो बिना एक्सरसाइज का होता रहा है। एक्सरसाइज पे हम ध्यान नहीं देते हैं, बस दिनचर्या में लगे हुए हैं। अगर हम 5-10 मिनट भी अपने ऊपर देते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ ही कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपसे लेते हैं विदा, और फिर नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।